गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में, जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा। और हम आज क्वेश्चन कराने वाले हैं आपके साइंस। जैसा कि आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या है, अगर नहीं पता है तो आइए हम बता देते हैं आपको। तो साइंस जो आपका है ये 25 नंबर्स के आएंगे और इसी के पैरेलल आपका मैथ जो है वह भी 25 नंबर का आएगा। ठीक है। हाँ, आपका रीजनिंग जो है, रीजनिंग आपका 30 नंबर के 30 नंबर के रीजनिंग आएंगे और 20 नंबर के आपके जीके यानी समसामयिकी से और जीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपके 100 नंबर के रहने वाले हैं, जिसमें देखिए आपका साइंस का जो है हम आज कवर अप करने वाले हैं 200 क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसको आप ज़रूर देखिए, ठीक है। और अगले वीडियोज़ में हम मैथ से भी और आपका रीजनिंग से भी क्वेश्चंस, मतलब एक वीडियो उसके भी पर्टिकुलर लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम साइंस के क्वेश्चंस देखते हैं और इनको आप देखिए ही नहीं, समझिए भी और इनको कंठस्थ भी कीजिए। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय संचयक युक्ति को और क्या कहा जाता है? तो द्वितीय संचयन युक्ति को बैकअप या सहायक संचयन भी कहते हैं। डाटा स्थानांतरण दर जो है वो किससे नापी जाती है? तो बिट्स प्रति सेकंड से वो नापी जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व जो है सर्वाधिक कौन सा है? तो वो नाइट्रोजन है आपका। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? अगर इसकी बात होती तो बुध है। आपका भोजन की ऊर्जा को किस में नापा जाता है? भोजन की जो ऊर्जा होती है उसको किसने नापते हैं कि आपने कैसे किया? तो वो कैलोरीज में नापते हैं, कितने कैलोरी आपने भोजन में क्या क्या है। दूध का घनत्व किससे नापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से नापते हैं। भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। और प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका गणित में दिया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की है? तो विलियम हार्वे ने की है। कौन सी धातु सामान्यतः विद्युत चुंबक के रूप में प्रयुक्त होती है? तो लोहा होता है। और ध्वनि सबसे तेज संचलन किसमें करती है? मतलब बहुत ही मतलब प्रवाहित जो होती है ध्वनि, वो किस में जाता है? तो इस्पात में बहुत तेज संचलन होता है इसका। समुद्र का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि इस पर गिरने वाला सूर्य का प्रकाश क्या होता है? तो ये प्रकीर्णित होता है, तभी वो नीला दिखाई पड़ता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ रहा है कि रासायनिक नाम क्या होता है? तो यहाँ एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। कांसा, कांसे को क्या कहते हैं? मिश्र धातु जो है, कांसा एक मिश्र धातु है। किन किन धातुओं से मिलके बनी है? तो तांबे और टीन से मिलके बनी है। प्याज किसका रूपांतरित रूप है? तो तने का जो है वो रूपांतरित रूप जो प्याज है। पुरुष, अगर सामान्य पुरुष का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? ठीक है, तो ये सेंटीग्रेड में है तो 36.9। अगर इससे बढ़ जाता है तो इसका मतलब कि उसको फीवर है। कौन सी ग्रंथि अब देखते हैं कौन सी ग्रंथि अश्रुस्राव करती है? तो लोक्रिमल जो है ग्रंथि जो है, आंसू जो है जो बहते हैं वो लोक्रिमल ग्रंथि से वजह से। सामान्य पुरुष में प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन 70 बार जो है 1 मिनट में वो धड़कता है। सामान्य पुरुष यानी स्वस्थ पुरुष जो है उसका जो धड़केगा। बीसीजी के टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है? तो तपेदिक के रूप में होता है, यह आपको याद रखना है। कंडरा किसको जोड़ता है? तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। एक ही स्थान में उत्पन्न एक समान क्रिया निष्पादन करने वाले कोशिकाएं के समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक कहा जाता है उसको। और किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टिट्रॉन है? तो नेपच्यून है। किसी पिंड पर एक अचर बल लगाने से एक समान किससे गमन करेगा? तो ये त्वरण से होता है, इसको आप याद रखिएगा। बालू एवं नमक के मिश्रण में से नमक और बालू को किस विधि से अलग किया जा सकता है? अगर नमक और बालू का मिश्रण है तो उसमें से नमक और बालू को अलग अलग कैसे करेंगे? तो सीधी सी बात है, आवसन के द्वारा करेंगे। और ये आवसन में क्या करेंगे? पानी में नमक को घुलाने के बाद उसको फिर निकालेंगे।
अगला है, किसी पिंड को नमकीन पानी में रखने पे इसकी स्थिति में शुद्ध जल की अपेक्षा क्या अंतर आएगा? तो सीधी सी बात है, यह कम गहराई तक डूबेगी अगर नमकीन पानी में रखते हैं, क्योंकि नमकीन पानी में वो थोड़ा ऊपर रहेगा। अगला है, किसी ठोस के सीधे वाष्प में परिणत हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वापातन कहते हैं। और कणिका निष्कासन के पश्चात रक्त के द्रव भाग को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? तो भारत है। और फ्यूज में प्रयुक्त तार का गलनांक क्या होता है? तो फ्यूज में तार का जो गलनांक होता है वह काफ़ी कम होता है। बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के पास किस तरह का बल लगाया जाता है? तो पेशीय बल लगाते हैं बैल। पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो पत्तियां जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं। अगला है, आग से लोहे के छड़ को गर्म होना क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का संचरण कहते हैं उसको, ये याद रखेंगे। किस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पन विधि से प्राप्त करते हैं। कौन सा श्वसन अंग पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है? तो गलफड़ा। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो यह आपका जयनगर गुजरात में है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सीधी सी बात, यहाँ पे सूर्य है और इस पृथ्वी पे हम बैठे हैं और ये सूर्य हमें डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर ये चंद्रमा बीच में आ जाए तो हमें चंद्रमा से ये सूर्य ढका हुआ होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं आप सूर्य ग्रहण। अगला है, प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? तो नीले रंग का होता है। वायु अथवा जल के द्वारा भूमि के ऊपरी सतह का निष्कादन क्या कहलाता है? तो मृदा क्षरण कहलाता है। चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? तो अल्ट्रासोनिक तरंग जो होती है वो उसकी मदद से जो चमगादड़ जो छोड़ते हैं, फिर वो रिफ्लेक्ट करके आती है, तो उससे उन्हें पता चलता है कि आगे क्या है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह आपको पता ही होगा कि बृहस्पति है। और वैज्ञानिकों के विश्वास के अनुसार ब्रह्मांड का सृजन किसके कारण हुआ? तो महाविस्फोट के कारण हुआ है। और पौधों का अपना पोषण मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? तो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ग्रीवा कशेरुक कहाँ अवस्थित होती है? कहाँ पे होती है? तो सेक्रमी अंश में होती है। चांद पे भारतीय मिशन को क्या नाम दिया गया था? तो चंद्रयान नाम दिया गया था चांद पे जो मिशन गया था। पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताज़ा पानी में प्रजनन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें समुद्रागम पापी कहता है। अशोधित पेट्रोलियम से हाइड्रोकार्बन को अलग करने की सबसे आम विधि क्या है? तो प्रभाजी आसवन है। आसवन नहीं, सॉरी, आसवन है। एक अंतरिक्ष कार्यक्रम में उपग्रहों को कहाँ से बाह्य अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है? तो श्रीहरिकोटा से करते हैं, ये आप याद रखेंगे। किस क्षेत्र में अधिकांश भारतीय नियोजित हैं? तो ये कृषि से नियोजित हैं। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी की सतह पर वापस परावर्तित करती है? तो आयन मंडल से होता है यह। अयोग्यतम की उत्तरजीविता को किसने अपने क्रम विकास के सिद्धांत में पेश किया था? तो डार्विन ने किया था। बृहस्पति के ज्ञात उपग्रहों का संख्या कितनी है? तो 67 है। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु किसकी खेती के लिए मतलब उपयुक्त मानी जाती है, उसके अनुकूल होती है? तो यह आपका फलों के लिए ये अनुकूल होती है। उस राज्य का नाम बताएं जो मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसा आपको पता है, केरल है वह राज्य, यहाँ मसाले बहुतायत मिलते हैं। अगला है, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुखीय पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है? तो हैजा है। एंडोक्राइन ग्रंथि किसका स्राव करती है? तो एंजाइम का स्राव करती है। किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रखने पर चर्म कैंसर हो सकता है? तो पराबैंगनी किरणें जो होती है ना, अल्ट्रावायलेट किरणें, उसी की वजह से चर्म कैंसर होता है। और ये क्यों? ओजोन परत की जो छिद्र होती है वहाँ से ये पराबैंगनी किरणें आ जाती हैं। किसे धोने का सोडा कहा जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। मुंह में ही लार भोजन के किस भाग को पचा देता है? तो स्टार्च की वजह से होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। मानव शरीर के किस भाग में पीयूषिका ग्रंथि होती है? तो मस्तिष्क में होती है। किसे मानव कंप्यूटर की तरह से जाना जाता है? तो शकुंतला देवी को जानते हैं, मानव कंप्यूटर इनको कहा गया।
लोहा का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो Fe है, ये आप सबको पता होगा। रक्त का RH घटक की खोज किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई थी? तो बंदर से हुई थी। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? तो आपको जैसा कि पता है विटामिन डी की वजह से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, HCl है, ये आप याद रखेंगे। चेचक का टीके का आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर ने किया था, ये भी आपको याद होना चाहिए और कंठस्थ कर लीजिए इसको। किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? तो रक्षा तंत्र जो कहते हैं वो श्वेत रक्त कोशिका को कहा जाता है। वर्णाघाता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो लाल रंग जो है उसको हरा दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा हमारा पुणे में जो है यह स्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। किसकी कमी के कारण रक्त स्कंद समय में कमी हो जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा विटामिन के। और मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो ये वाल्व जो है संख्या इसकी 4 होती है। नरोरा एटॉमिक पावर सेंटर जो है, पावर स्टेशन कहते हैं उसको, वो कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो आर्यभट्ट के द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी। दशमलव और शून्य की खोज जो है किसने की? तो ये आर्यभट्ट ने की थी। उस रोग का क्या नाम है जिसके लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है? तो सीधी सी बात है, एड्स है वह रोग जिसका कोई टीका नहीं है। LAN का पूरा नाम क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं लैन को। दही में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में मौजूद होता है। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहते हैं? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है उसको। रबड़ का मुख्य बागान जो या प्रमुख बागान कहाँ पाए जाते हैं? तो मलेशिया में पाए जाते हैं रबड़ के। मानसून शब्द को कहाँ से लिया गया है? तो अरबी शब्द है यह। एल नीनो, एल नीनो क्या है? तो एक गर्म समुद्री धारा कहलाती है एल नीनो। पायरिया रोग किससे संबंधित होता है? तो पायरिया जो होता है वो मसूड़ से संबंधित होता है। इसमें मसूड़ों में खून और सूजन होती है। कौन सा धातु एक द्रव्य है? तो वह पारा है जो एक धातु द्रव्य के रूप में है। कौन सा गैस बदबूदार पेय में घुला रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। एंटीबायोटिक औषध यानी पेनिसिलिन की खोज जो है वो किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही की गई थी। कौन एक वियोज्य मेमोरी उपकरण है? तो पेन ड्राइव है। सामंत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? तो न्यूटन ने दिया है। कौन से देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? तो जापान को कहते हैं। रक्तवर्ण AB+VE किस रूप में जाना जाता है? तो सर्वग्राही होता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जो है यह लधच्छ्वम गोलम है, मतलब एकदम गोल नहीं है, थोड़ी सी चपटी है, तो इसको क्या कहते हैं? लधच्छ्वम गोलाभ। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो गैस जो अवरक्त यानी इंफ्रारेड विकिरणों को रोकने में सक्षम होते हैं, जिससे वायुमंडल की ऊष्मा को रोक सकते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई पड़ने वाले तीर जो है माउस द्वारा चालित होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कर्सर कहते हैं, जो माउस से जो तीर दिखाई पड़ता है। नेत्रदान में मानव नेत्र में कौन सा हिस्सा ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो जो कार्निया होती है ना, उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, और ये 24 घंटे तक कार्निया आंखों में सुरक्षित रहती है आदमी के मर जाने के बाद भी। पृथ्वी के तारों की दूरियों को मापने की इकाई क्या है? पृथ्वी से तारों तक की दूरी को अगर नापना हो तो कैसे नापेंगे? तो प्रकाश वर्ष से नापा जाता है। कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें मुख्यतः कौन सी धातु मिली होती है? तो तांबा और जस्ता जो है यह मिला रहता है। ठीक है, इसे जरूर आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इसको। अगला क्वेश्चन है, मच्छर से फैलने वाले मलेरियाई परजीवी की खोज किसने की? तो रोनाल्ड रोस के द्वारा की गई है। नित्रा रोग का कारण क्या है? तो तसे मक्खी जो है। एनाकोंडा किसका एक किस्म है? तो सर्प की किस्म है। इकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पर्यावरण का होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर्यावरण के लिए हानिप्रद क्यों है? तो ये ओजोन परत का अवक्षय करते हैं।
मच्छर, घरेलू मक्खी, कीट और बिच्छू किसका उदाहरण है? तो संधिपाद का उदाहरण है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर की है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका कहते हैं उसको। और मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो कान में होती है। आर्नियोथोलॉजी शब्द किसके अध्ययन के अर्थ में उद्धृत किया जाता है? तो यह पक्षियों को किया जाता है। आर्नियोलॉजी में जिसका अध्ययन करते हैं, किसका करते हैं? तो पक्षियों का करते हैं हम। और सतत तापमान में गैस में प्रयुक्त तापमान के दाब और आयतन के बीच से संबंध जो प्रत्यापित किया जाता है, ये प्रतिपादित करते हैं। तो इस नियम को क्या कहते हैं? तो बॉयल के नियम के द्वारा इसको करते हैं। कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? तो धूम्रीकरण है। दाद होने के क्या कारण है? तो कवक जो है वो दाद होने का कारण है। आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो अथर्ववेद से हुई है आयुर्वेद की उत्पत्ति। और तोरण एसआई का मात्रक जो है मीट्रिक सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है ना। बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसे किसने प्रमाणित किया है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। पौधों के जीवन होने की खोज किसने की थी? पौधे में जो जीवन होने की खोज की थी तो जेसी बोस ने की थी कि पौधों में भी जीवन होता है। लीवर का क्या कार्य है? तो लीवर का कार्य जो है सबसे पहली सजीव पक्षी कौन सी है? सजीव पक्षी सबसे बड़ी जो है पक्षी जो है वो कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। लीवर का कार्य जो होता है तो ग्लूकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रहण करना। किस प्रकार के लेंस के इस्तेमाल से मायोपिया की दोष को सुधारा जा सकता है? तो ये अवतल लेंस होता है। अपर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हैं। और लघु विद्युत धाराओं का पता लगाने हेतु मापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर। रेल पथ में प्रयुक्त फिश प्लेटों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो यह दो पटरियों पर संयोजित और कोच के पहियों को निर्देशित करने के लिए किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। विद्युत शक्ति के संचारण में ट्रांसफार्मर प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्योंकि ये संचारण की क्षति को कम करते हैं। श्रव्य परिसर की सबसे ऊंची सीमा किसके पास है? तो चमगादड़ों के पास होती है, मतलब सुनने की जो शक्ति होती है। मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है, उन कामगारों की उसको क्या कहते हैं? जो फूलों से मधु को संकृत कहते हैं, तो उनका क्या नाम होता है? श्रमिकों का। तो उनका नाम जो होता है तो वो होता है बंध्या। किस स्रोत से सबसे शुद्ध पानी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है? तो बरसाती पानी जो है उससे जो है आपको शुद्ध पानी मिल सकता है। किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए। और नाभिकीय ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा है, यह किससे प्राप्त होती थी? या यूरेनियम से प्राप्त होती है। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया था? तो पिंच ब्लेंट जो है उससे उन्होंने रेडियम प्राप्त किया था। किसे हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। महिलाएं किस तत्व के उपयोग से अपने बालों को सीधा करवाती हैं? तो सल्फर की मदद से। कौन विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा गैर तांत्रिक तरंग है? तो भूकंपीय तरंग जो है ये वैद्युत चुंबकीय तरंग से अलग है। कौन किस आवृत्ति की मतलब ध्वनि की जो है उसको सुन सकता है? किस आवृत्ति तक मनुष्य सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का सुन सकता है। इससे ऊपर अगर सुनेगा तो उसके कान के पर्दे खराब होने के डर रहते हैं। सैन्य बलों को कदम ताल करके पुल पार करने की अनुमति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इससे किसके कारण पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है? तो जब वो कदम ताल करते हैं तो उनमें क्या होता है? अनुनाद, कंपन और एक साथ में वाइब्रेट होता है। इससे जो है उसको कदम ताल नहीं करने दिया जाता है।
किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया, ये आपको पता होगा, जेम्स वाट ने किया था। और इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश पे किस किस्म का उप परमाणुकरण है, तो ऋणात्मक होता है। यदि एक पिंड का वेग 2 गुना किया जाए तो क्या होगा, तो उसका संवेग जो है वह भी 2 गुना हो जाता है। सर्दी में कपड़े जो हैं हमें गर्म क्यों रखते हैं, क्योंकि शरीर के ताप से निकलने से रोकता है। ठीक है। अस्थाई चुंबक किससे बनाया जा सकता है, तो कोबाल्ट से बनाते हैं। जीव विज्ञान के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो अरस्तु जाने जाते हैं। और सर्पिल आकार के बैक्टीरिया क्या कहते हैं, तो स्पाइलिरिम कहते हैं। मानव लार्व में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है, तो मानव लार्व में पाए जाने वाले एंजाइम को कहते हैं टाइलिन। बर्ड फ्लू वायरस किस रूप में भी जाना जाता है, मतलब बर्ड फ्लू तो कहते हैं, और क्या रूप है जिससे उसको जाना जाता है, तो यहाँ H5N1 ये जो है जाना जाता है। जिप्सम किस धातु का अयस्क है, तो कैल्शियम है। चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। और आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के निर्धारित सेट को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एल्गोरिदम। तो ये हमारे 200 क्वेश्चंस थे। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं आपसे ऐसी वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।